हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए भाई। रिया उपाध्याय, कौशिकी त्रिपाठी, राधिका वर्मा, शिवानी वर्मा, ओमकार, अंशिका, रितु द्विवेदी, अनिल कुमार, पुष्पा सिंह चौहान, रुपेंद्र सिंह, राजेश कुमार, लविश ठाकुर, आशीष बनिया, शिखा तिवारी, सौम्या, पंकज, राजकुमार राजपूत, प्रतिभा यादव, मोनिका गौतम, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कल ही हम लोगों का दोस्त टिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है और कल हम लोगों ने टिग्नोमेट्री के बेसिक को समझा। टिग्नोमेट्री में मैंने कल आप लोगों को क्या पढ़ाया कि पहले बेसिक बताया कि एक्चुअल में राइट एंगल ट्राइंगल में होती क्या क्या चीजें हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों चीजें कौन कौन सी होती हैं, क्या थीटा पर डिपेंड करता है। तो बेस और परपेंडिकुलर जो होता है, लंब और आधार जो है वो थीटा पर डिपेंड करता है, जबकि हम लोगों का हाइपोटेनस जो होता है वो फिक्स होता है। किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, ये भी कल मैं आप लोगों को बता चुका था। उसके बाद हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे दोस्त बात की थी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोगों ने समझा था कि एक्चुअल में होते क्या है। वहां से हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है और टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। अगर मैं वहीं की बात करूं तो टेन थीटा मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है और कॉट थीटा मैंने आप लोगों को बताया था कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। फिर हमने एक टाइप के क्वेश्चन किए थे, फिर मैंने एक टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे जहां एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप लोगों को दी हुई होती थी, रेशो आप लोगों को दिया होता था। वहां से आप पीवीपी अपॉन एचएचबी का यूज करके, लाल बटे कक्का का यूज करके, या तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू वो पूछता था, या फिर किसी वो एक्सप्रेशन की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा होता था। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को दोस्त जो है हम लोग कर चुके थे। अब थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हेडिंग बनाइए अपनी कॉपी में दोस्त, मेरे हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइएगा अपनी कॉपी में। अगर मैं बात करता हूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त क्वाड्रेंट के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में, हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं दोस्त क्वाड्रेंट की, ये क्वाड्रेंट के बारे में दोस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले मैंने क्या किया, पूरे प्लेन को दोस्त 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। पूरे प्लेन को क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में दोस्त डिवाइड कर लिया मैंने। तो ये पूरा प्लेन जो है वो 4 इक्वल पार्ट में दोस्त मैंने मतलब ट्रिग्नोमेट्री टफ लगता है, टफ नहीं लगेगा। जैसे मैं समझा रहा हूं दोस्त, ऐसे समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि ये पहला क्वाड्रेंट होता है दोस्त, 0 से लेके 90 तक की अगर मैं बात करूं, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ये 90 से 180 डिग्री का कोण होता है और ये 180 से लेके 270 डिग्री तक होता है और 270 से लेके वापस ये 360 तक हो जाता है। यानी कि जब हम एक सर्किल पूरा हम लोग कवर कर रहे होते हैं तो हम कितने डिग्री का कोण कवर कर रहे होते हैं, तो आप कहेंगे 360 का ऑर्डर, 360 का हम लोग कवर कर रहे होते हैं। आज जो है वो शाम तक बुक का डेमो जो है वो अपलोड हो जाएगा। अभी आप लोग देख भी रहे होंगे, रात जो है वो 2:45 तक जो है वो बुक की मतलब हमने एक बार बुक को फिर से देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक भी एरर के बिना ये बुक जा रही हो, एक भी एरर के बिना एरर फ्री बुक आप लोगों को मिल रही हो। और वास्तव में ये बुक जो है वो थोड़ा सा मतलब लेट तो जरूर हुई है, लेकिन मेरे दोस्त तहलका मचाने वाली है। ये बुक जो है मार्केट में आवाज करेगी, आवाज नहीं ये धूम मचाएगी। थोड़ा सा वेट कर लो, 20-22 तारीख के बाद आप लोगों को एक ही मैथ की आवाज सुनाई देगी, वो होगी बेटा वो रोजगार विद अंकित की अर्थमेटिक की बुक। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्त इस पर काम किया है। चलिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 0 से 90 डिग्री, तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की थी। तो बच्चे ये जो होता है ये पहला क्वाड्रेंट होता है।
ये क्या होता है, ये पहला क्वाड्रेंट हम लोगों को होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है। ये क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हम लोगों का होता है, जिसे द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है। ये क्या होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट हम लोगों का होता है, जिसे तृतीय चतुर्थांश बोला जाता है। और ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यानी कि ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, बस बच्चे आप लोग ये दिमाग में रखना कि जब भी 0 से 90 की बात हो, अगर कोई पूछे कि 0 से 90 तक लेके कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो आप ये कहना कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सभी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। और इस चीज के पीछे रीजन क्या है, सभी धनात्मक होने के पीछे रीजन क्या है, तो रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्त। अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों का बनाता हूं, मैं इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये एंगल जो है वो थीटा डिग्री लेता हूं, तो आप कहेंगे इसका बेस भी जो है वो पॉजिटिव है, इसका परपेंडिकुलर जो है वो भी पॉजिटिव है, इसका हाइपोटेनस जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो चाहे आप साइन थीटा निकाल लो जो कि P अपॉन एच होता है, पॉजिटिव आएगा। चाहे आप कॉस थीटा निकाल लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि अगर तीनों साइड आप लोगों की पॉजिटिव दी है तो सब कुछ आप लोगों को पॉजिटिव मिलने वाला है। छोटी सी लाइन में यह समझिए कि पहले क्वाड्रेंट में जो होते हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो दूसरे में केवल बेटा साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव होने के पीछे रीजन क्या है, तो नेगेटिव होने के पीछे दोस्त मैं रीजन बता देता हूं आप लोगों को। नेगेटिव होने के पीछे जस्ट रीजन क्या है, अगर आप लोग देखोगे ये थीटा डिग्री है, ये क्या है मेरे दोस्त, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। ये क्या है दोस्त, हाइपोटेनस है। अगर मैं बात करता हूं मेरे साथी, अच्छा ये ऐसे नहीं, हम लोग इसे जो है ये बन गया। यहां देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं इस वाले की, अगर मैं बात करता हूं दोस्त इस वाले की, तो इसमें जो होगा मेरे दोस्त सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा केवल और केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वरना सभी जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। क्यों होते हैं मेरे दोस्त, परपेंडिकुलर तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, हाइपोटेनस आप लोगों को दिख रहा है कि इसका वर्ग करेंगे पॉजिटिव आएगा, इसका वर्ग करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो इन दोनों के वर्गों का योग ही हाइपोटेनस होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों पॉजिटिव हैं, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जिसमें बेस का यूज हो गया, बेस जो है बच्चा वो नेगेटिव है, तो जिसमें बेस का यूज हो गया, चाहे वो कॉस थीटा हो, चाहे वो टेन थीटा हो, चाहे वो कॉट थीटा हो, चाहे वो सेक थीटा हो, हर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बेस का यूज है, तो बेटा वो जो है वो नेगेटिव रहने वाला है। आप अब दूसरे मतलब से समझिए, केवल याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि अगर पहले क्वाड्रेंट की बात होती है तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। अगर दूसरे की बात होती है तो साइन और कोसेक जो होते हैं वो बराबर धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर तीसरे की बात करता हूं तो तीसरे में केवल बेटा टेन थीटा और कॉट थीटा जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। अगर मैं चौथे की बात करूं मेरे दोस्त, तो इसमें कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, वरना सभी के सभी क्या होते हैं, वरना सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। तो एक बार ये चार्ट देख लीजिए मेरे दोस्त, एक बार ये चार्ट देख लीजिए। पहला क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव, और तीसरा क्वाड्रेंट टेन कॉट पॉजिटिव, और चौथा क्वाड्रेंट तो कॉस और सेक पॉजिटिव। इसमें सारे नेगेटिव होंगे इन दो को छोड़ के, इसमें सारे नेगेटिव होंगे इन दो को छोड़ के, इसमें सारे नेगेटिव होंगे इन दो को छोड़ के, और बेटा इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है,
अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं। 0 से 90 डिग्री का ये क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 का ये क्वाड्रेंट होता है, और 180 से 270 का ये क्वाड्रेंट होता है, और 270 से 360 का ये क्वाड्रेंट होता है। ठीक है दोस्त, यहीं से एक बार कुछ फॉर्मूले मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं मेरे साथी, वहां से आप चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है भाई, चलिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, सेक माइनस थीटा कितना, टेन माइनस थीटा कितना होता है, कॉट माइनस थीटा कितना होता है, सेक माइनस थीटा कितना होता है, कॉसेक माइनस थीटा कितना होता है। तो एक बार मुझे बताएंगे बेटा क्या होगा इनका बिल्कुल सही जवाब। साइन माइनस थीटा कितना होगा, कॉस माइनस थीटा कितना होगा, टेन माइनस थीटा कितना होगा, कॉट माइनस थीटा कितना होगा, सेक माइनस थीटा कितना होगा, कोसेक माइनस थीटा कितना होगा। तो बेटा बात को थोड़ा समझिए, माइनस में होने का मतलब है, माइनस में होने का मतलब है, माइनस में होने का मतलब है दोस्त एंगल का 0 से छोटा होना। अगर कोई चीज माइनस में जा रही है तो क्या वो 0 से छोटी है, और 0 से छोटी होने का मतलब है, 0 तो ये वाली लाइन है, 0 से छोटी होने का मतलब है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई है। अगर कोई चीज 0 से छोटी है तो वो इस क्वाड्रेंट में आ गई है, क्योंकि 0 से छोटी इसमें आएगी। या तो 270 से 360 वाली इस लाइन में आएगी इस क्वाड्रेंट में, या फिर 0 से छोटी इस वाले क्वाड्रेंट में आने वाली है। और आप लोग जानते हैं इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होते हैं वो केवल पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा का मतलब सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, वरना सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो नेगेटिव आप लोगों के रहने वाले हैं। वो क्या रहने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो आप लोगों के नेगेटिव रहने वाले हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, कोई पूछे साइन माइनस 60 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, माइनस लगा है तो इसकी जो वैल्यू होगी -√3/2 होगी। अगर कोई पूछे कि cos -60 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ये बात समझ में आ गई क्या। कॉस और सेक को छोड़ के इस वाले क्वाड्रेंट में सभी नेगेटिव होते हैं, सभी नेगेटिव होने की वजह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा जो रहने वाले हैं वो केवल पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है भाई, अब यहीं पे एक दूसरी बात समझिए, दूसरी बात यहीं पे समझिए बेटा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। दो चीजों के फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद सारे फॉर्मूले आप लोगों को घर से बनाने हैं। मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत आपसे पूछा जाता है, तो ये क्या होता है मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं। रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल चीजों को समझना है। अगर आप चीजों को समझ लेंगे तो मेरे दोस्त आप लोगों के दिमाग में ये चीज जो है वो बिल्कुल सटीक बैठ जाएगी। मैंने आप लोगों से कहा साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, फिर मैंने आप लोगों से पूछा कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा, फिर मैंने आप लोगों से पूछा टेन 90 प्लस थीटा कितना होगा, फिर मैंने आप लोगों से पूछा कॉट 90 प्लस थीटा कितना होगा, फिर मैंने आप लोगों से पूछा सेक 90 प्लस थीटा कितना होगा, फिर मैंने आप लोगों से पूछा कॉसेक 90 प्लस थीटा कितना होगा। इनके फॉर्मूले मैंने दोस्त एक बार आप लोगों से पूछे, और एक लास्ट मेरे साथी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक 180 वाला और बताने जा रहा हूं, उसके बाद आप आगे का खुद बना लेंगे। एक और चीज मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं मेरे दोस्त, साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, टेन 180 माइनस थीटा कितना होगा, कॉट 180 माइनस थीटा कितना होगा, सेक 180 माइनस थीटा कितना होगा,
कोसेक 180 माइनस थीटा कितना होगा। इन फॉर्मूले पर बेटा हम लोग बात करने वाले हैं, और मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। रटने की आवश्यकता दोस्त अभी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस एक लाइन आप लोग लिख लो, एक लाइन आप लोग लिख लो, 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला हमेशा चेंज होता है। 90 या 90 का मल्टीपल, 90 या फिर या 90 का मल्टीपल, 90 का विषम गुणज, विषम गुणज, विषम गुणज वाला हमेशा चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा। इस लाइन का मतलब क्या है दोस्त, वो मैं अभी 5 मिनट में आप लोगों को बताऊंगा। पहले मेरे साथ इन 2 पॉइंटों को लिखिए कि 90 डिग्री हो या 90 का कोई विषम गुणज हो। विषम गुणज मतलब 90 का ओड मल्टीपल यानी 270 हो या 90 हो, ये हमेशा चेंज होते हैं। लेकिन अगर 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है, 90 डिग्री का सम गुणज है जैसे 180, तो मेरे दोस्त वो चेंज नहीं होता है। 360 वो चेंज नहीं होता है। 90 का सम गुणज जो है वो चेंज नहीं होगा। याद रखना बेटा, इन दोनों पॉइंटों को याद रखना, किसी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। सम गुणज का मतलब होता है इवन मल्टीपल, सम गुणज का मतलब होता है इवन मल्टीपल, और विषम गुणज का मतलब होता है ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं 180 डिग्री सम गुणज है, 360 डिग्री सम गुणज है, विषम गुणज में 90 डिग्री विषम गुणज है, 270 डिग्री विषम गुणज है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। मैंने 2 पॉइंट आप लोगों को अभी बता दिए। मैंने आप लोगों से कहा, अब ध्यान से सुन लो, आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, शुरू से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 का होता है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 का होता है, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 का होता है, चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 का होता है। मैंने कहा अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में मैंने बताया केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में मैंने बताया टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में मैंने बताया कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। यहां से कोई समझने वाली चीज नहीं थी। क्यों होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को दोस्त बता दिया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, टेन माइनस थीटा क्या होगा, कॉट माइनस थीटा क्या होगा। इस तरीके से वो पूछ लेता है। तो माइनस थीटा का होने का मतलब है कि एंगल जो है वो 0 से छोटा होना, और 0 से छोटे होने का मतलब है एंगल का 4th क्वाड्रेंट में जाना। भाई ये लाइन 0 है, ये 0 से ऊपर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, और 0 से छोटे का मतलब है वो 0 से नीचे वाला, यानी 0 से नीचे वाला चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हो जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन माइनस थीटा का मतलब वो माइनस साइन थीटा होता था क्योंकि नेगेटिव होगा। कॉस माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा होगा, प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि 4th में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। टेन माइनस थीटा का मतलब माइनस टेन थीटा होगा। कॉट माइनस थीटा का मतलब माइनस कॉट थीटा होगा। सेक माइनस थीटा का मतलब दोस्त सेक थीटा होगा, पॉजिटिव होगा। और कोसेक माइनस थीटा का मतलब है माइनस कोसेक थीटा होगा। प्रेम नारायण चौहान एग्जाम्पल दे दिए हैं मेरे साथी। मैंने 60 को लेके एग्जाम्पल दे दिया। अभी ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि जस्ट इसके बाद जो है वो टेबल बनाना सिखाऊंगा। टेबल बनाना सिखाऊंगा मतलब टेबल याद कर दिया, उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने 2 पॉइंट आप लोगों के सामने लिखे। मैंने कहा अगर 90 का विषम गुणज होगा,
विषम मतलब जब हम ओड की मल्टीप्लाई 90 में कर रहे होंगे, जैसे 90 होने वाला है, 90 में 3 की गुणा करेंगे 270 होने वाला है। तो जब भी 90 या 90 का विषम गुणज होगा, यानी 90 और 270 वाला होगा, तो वो हमेशा चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा। लेकिन अगर 90 का समगुणज वाला आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे 90 का समगुणज 180 आप लोगों को दिया हुआ है, 360 आप लोगों को दिया हुआ है, दोस्त वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या मैंने ये बोला? एक सेकंड का टाइम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि 90 वाला 90 का विषम वाला चेंज होगा, तो ये तो 90 वाला है, ये हमेशा चेंज होगा। ये 90 वाला है, ये हमेशा चेंज होगा। ये 180 वाला है, 90 का समगुणज है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आपको ये देख लेना है, अगर ये 90 या 90 का विषम गुणज है, 270 वाला चेंज होगा क्योंकि विषम गुणज है, 360 वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा क्योंकि समगुणज है। ठीक है दोस्त, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है, कॉस जो होता है वो साइन में चेंज होता है, टेन जो होता है वो कॉट में चेंज होता है, कॉट जो होता है वो टेन में चेंज होता है, सेक जो होता है वो कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक जो है वो सेक में चेंज होगा। क्या 90 वाला चेंज होगा? तो आप कहेंगे हमेशा चेंज होगा। साइन जो होगा वो कॉस में चेंज होगा, कॉस जो होगा वो साइन में चेंज होगा, टेन जो है वो कॉट में चेंज होगा, कॉट जो है वो टेन में चेंज होगा, सेक जो है वो कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक जो है वो सेक में चेंज होगा। मैंने आप लोगों से पूछा क्या ये चेंज होगा 180 वाला? तो आप कहेंगे चेंज नहीं होगा। साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सेक सेक रहता है, कोसेक कोसेक रहता है। इस बात में मुझे बता दो कि क्या अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी मैंने साइन के बारे में आप लोगों को नहीं बताया है, लेकिन साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में हो जाएगा। तो 90 या 90 का ओड मल्टीपल 270 वाला है, चेंज होगा, या 90 समगुणज जो होंगे 180 और 360 वाले हैं वो चेंज नहीं होंगे। ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है। अब दोस्त मुझे ये बात करनी है कि क्या पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि सारा खेल ही इसमें साइन का रहने वाला है, चिन्ह का रहने वाला है, सारा खेल ही इसमें चिन्ह का रहने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है। क्या मैंने ऐसे ही क्वाड्रेंट आप लोगों को बांटे थे? मैंने कहा कि 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घटाओगे तो वो 90 से छोटा ही रहने वाला है। भाई 90 में से कुछ घटाओगे, 90 में से कुछ घटाओगे तो वो 90 से छोटा ही रहने वाला है, यानी कि वो पहले क्वाड्रेंट में आने वाला है। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। 90 में कुछ जोड़ा, 90 तो यहां तक बैठ रहा था, 90 में जैसे ही कुछ जोड़ोगे वो दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। एक तो ये वाला पॉजिटिव होगा और एक ये वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। बस मैंने ये बात इसलिए बताई है। दोस्त आगे बात करता हूं। सबसे पहले आपने क्या देखा? 90 का समगुणज है, 180 जो होता है समगुणज होता है, और कभी भी समगुणज जो है वो चेंज नहीं होता। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, और कोसेक कोसेक रहेगा। गुणज का मतलब होता है 90 का कितना मल्टीपल है, ये 2 की गुणा करने पर ही तो आएगा। तो 2 4 6 8 की गुणा करने पर जो आए वो कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो समगुणज है, क्योंकि वो इवन मल्टीपल है।
बात समझ रहे हैं? तो मेरे दोस्त अगर 180 माइनस थीटा की बात करता हूं, यानी 180 में से आप कुछ घटा रहे हैं, ये जीरो ये है, 180 ये है, 180 में से अगर कुछ घटा रहे हैं, घटाने के बाद वो इस क्वाड्रेंट में रहा होगा, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में रहा होगा। और दूसरे क्वाड्रेंट का मतलब है साइन और कोसेक का पॉजिटिव रहना, साइन और कोसेक का पॉजिटिव रहना। तो क्या ये आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा? क्या ये आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा? ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? हाँ, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? तो आपने कहा जी थोड़ी थोड़ी आ गई है। बस एक लास्ट आप लोगों को दे रहा हूं मेरे दोस्त, उसके बाद जो है हम आगे की चीजों पे चलेंगे। बस एक मुझे बता देना, आप लोग एक छोटी सी बात बता देना, इस पे आप मुझे बता दीजिए कि आपने क्या सीखा। आपने क्या सीखा? मैंने यहां लिख दिया tan 270 प्लस थीटा। मैंने यहां लिख दिया दोस्त, यहीं पे लिख दिया sec 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। मैंने यहां पे लिख दिया cos 90 प्लस थीटा। मैंने लिख दिया दोस्त sec 180 प्लस थीटा। मैंने लिख दिया दोस्त tan 270 10 तो हो गया, और 360 प्लस थीटा। मैंने लिख दिया tan 360 प्लस थीटा। तो आप लोग इसका मुझे रिजल्ट बता दीजिए। ये आपका टेस्ट है कि ये क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है मेरे दोस्त, इसका आप लोगों को रिजल्ट देना है। बताइए, ये आप लोगों का टेस्ट है और ये आप लोगों के जो है एग्जाम्पल भी हैं। फटाफट मुझे बता दीजिए दोस्त ये क्या रहने वाला है। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा याद नहीं करने हैं फॉर्मूले, कहां तक याद करोगे? सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैंने कहा कि साइन है, सबसे पहले ये देखिए 90 का विषम गुणज है या सम गुणज है? तो आप कहेंगे 90 तिया 270 होते हैं, 90 का विषम गुणज है, और विषम गुणज हमेशा चेंज होता है। तो ये देखिए पहले साइन किस में चेंज हो जाएगा? तो आप कहेंगे कॉस में चेंज हो जाएगा, होगा। 270 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? 180 ये है, 270 दोस्त ये है। 270 में से कुछ घटाया तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में आया, और इस वाले क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो इसका मतलब यहां माइनस आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आगे के एग्जाम्पल का आंसर आप लोग मुझे दीजिए। ये जो मैंने आप लोगों के सामने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनका जवाब आप लोगों को देना है। इनका जवाब आप लोगों को देना है कि साइन 270 माइनस थीटा का फॉर्मूला आपको पता चल गया कि भाई साहब माइनस कॉस थीटा होता है। 90 का ईव ओड मल्टीपल है, हमेशा चेंज होगा। साइन कॉस में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। आ जाइए नीचे। आपने कहा जी ये भी 90 का जो है वो विषम गुणज है, 90 का विषम गुणज होगा तो चेंज होगा। ये तो आपको पता चल गया कि ये कॉट रहने वाला है, लेकिन 270 में कुछ जोड़ोगे तो वो चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और चौथे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नहीं होता, केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो tan जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? मैं यहां पे आ जाता हूं, sec 360 माइनस थीटा। सबसे पहले ये बताइए ये 90 का कैसा गुणज है? तो आप कहेंगे 360 90 का सम गुणज है, और सम गुणज कभी भी चेंज नहीं होता, सेक सेक ही रहेगा। ये बात फिक्स हो चुकी है। और 360 में से कुछ घटाया तो बेटा चौथे क्वाड्रेंट में आया, और चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो क्या ये पॉजिटिव रहने वाला है? क्या ये पॉजिटिव रहने वाला है? तो कभी भी आप लोगों को दिया हुआ हो सेक 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप लिखेंगे प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें? रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। मैं कल वैल्यू निकालने भी आप लोगों को बताऊंगा, आप डायरेक्टली एकदम तेजी से वैल्यू निकाल रहे होंगे। आप पहले इसे चार्ट को समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने पूछा cos 90 का ये विषम गुणज है, तो क्या ये चेंज होगा? तो आपने कहा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा,
और 90 में कुछ जोड़ोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए बेटा हम लोग यहां माइनस लगाएंगे। अब आप ये मत सोचने लगना जी सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो आपने पॉजिटिव क्यों नहीं लिया। भाई मुझे ये नहीं देखना है क्या रिजल्ट आएगा, मुझसे पूछा क्या गया है उसके हिसाब से मुझे देखना है। सबसे पहले मैंने देखा ये 90 का विषम गुणज है तो ये चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। 90 में कुछ जोड़ोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा यहां ध्यान से समझिए। मैंने कहा 180 वाला चेंज होगा, तो आपने कहा ये 90 का सम गुणज है, कभी भी चेंज नहीं होगा। सेक जो है वो मेरे दोस्त सेक ही रहने वाला है। अब ये बताइए 180 में कुछ जोड़ोगे तो 180 में कुछ जोड़ोगे तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में आने का मतलब है सेक का नेगेटिव होना, और सेक का नेगेटिव होने का मतलब यहां माइनस सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहां tan 360 प्लस थीटा। सबसे पहले ये बताइए 360 वाला चेंज होगा, 90 का समगुणज है तो 90 का समगुणज चेंज नहीं होता, tan tan ही रहेगा। और 360 में कुछ जोड़ोगे तो ये पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और पहले में तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मिसलेनियस एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया है। अब आप लोगों के लिए घर का एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। जैसे हमने साइन 180 माइनस थीटा निकाला है, ऐसे ही आप साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा निकालिए। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा निकालिए। ऐसे ही 270 प्लस थीटा वाला निकालिए, फिर 360 माइनस थीटा वाला निकालिए, फिर 360 प्लस थीटा वाला निकालिए। अपनी कॉपी में थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आप लोगों को हमेशा के लिए ये चीज जो है वो दिमाग में सेट हो जाएगी। बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव का यही तो मतलब समझा रहा था, यही तो मतलब समझा रहा था कि अगर पहले क्वाड्रेंट में आएगा तो सभी पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा वो बच्चा साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होंगे। इधर की साइड अगर साइन और कोसेक है तो वो केवल पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन अगर तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे तो कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। जिनको मैंने पॉजिटिव बताया है उनको छोड़ के बाकी सब जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। cos 90 मल्टीपल इवन है तो चेंज क्यों? बेटा 90 जो है वो इवन मल्टीपल थोड़ी है, 90 में एक की गुणा करी होगी तभी तो 90 आया होगा, और एक जो है वो इवन नहीं होता, एक ओड होता है। और दूसरे शब्दों में ऐसे याद रखिए कि 90 और 270 वाले हमेशा चेंज होते हैं, 90 और 270 वाले हमेशा चेंज होते हैं, 360 और 180 वाले कभी भी चेंज नहीं होते। 90 का सम गुणज 90 का दूसरा गुणज 180 होता है, 90 का चौथा गुणज 360 होता है, तो सम गुणज वाले कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब दोस्त जो है ना, आप एक चीज और आज खत्म कर लो, फिर हम लोगों का काफी हद तक चीजें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। टेबल और एक बार याद कर लेते हैं। टेबल से बेटा एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे बच्चों की बात होती है बेटा ज्योमेट्री मैं कराऊंगा, ज्योमेट्री मैं कराऊंगा, 100 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, टाइम मिलते ही 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, 4-5-6 घंटे की क्लास लूंगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। अभी आप टेंशन मत लो, टिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, टिग्नोमेट्री पे ध्यान दो। चलिए अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए दोस्त, अगर मैं क्या कहने वाला हूं। कभी भी दोस्त अगर हम लोगों का टिग्नोमेट्री वीक होता है, टिग्नोमेट्री में कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो एक टेबल वाला क्वेश्चन हमेशा आता है जो सबसे आसान पार्ट होता है टिग्नोमेट्री का। आप लोगों को अगर टेबल याद है तो मेरे दोस्त आप लोग आराम से उस क्वेश्चन को निकाल के ले जाएंगे, चाहे आप CHSL का प्री दो, चाहे आप CGL दो, और इवन मेंस भी दो, चाहे आप लोग CPO दो, टिग्नोमेट्री का एक टेबल वाला क्वेश्चन आप लोगों को 100% जो है वो देखने को मिलता है, देखने को मिलता है दोस्त। एक बार टेबल हम लोग देख लेते हैं, उम्मीद तो यह है कि आप लोगों को टेबल याद होगी।
फिर भी अगर याद नहीं है तो दोस्त थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिए, साइन लिख दिया मेरे साथी, यहां पे कॉस लिख दिया, यहां पे टेन लिख दिया, मेरे साथ साथ बनाएंगे, यहां पे कॉट लिख दिया, यहां पे सेक लिख दिया, यहां पे कोसेक लिख दिया। ठीक है, अब मेरे साथी थोड़ा सा एक बात को आप लोग समझेंगे। अगर मैं यहां से देखता हूं तो मैंने दोस्त यहां से क्या कर लिया, इनके मैंने स्लॉट बना लिए, इनके मैंने दोस्त स्लॉट बना लिए, इनकी वैल्यूज के लिए मैंने स्लॉट बना लिए। ठीक है, लाइन टेढ़ी हो सकती है, नजदीक से देखने पर बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं लग रही है, लेकिन लाइन जो है वो टेढ़ी भी हो सकती है, आप जैसी है बना लीजिए। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं मेरे साथी, मैं किसकी बात करने वाला हूं, मैं 0 डिग्री की बात करने वाला हूं, मैं 30 डिग्री की बात करने वाला हूं, मैं 45 डिग्री की बात करने वाला हूं, मैं 60 डिग्री की बात करने वाला हूं, मैं 90 डिग्री की बात करने वाला हूं। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। अगर आपने ये पहली याद कर ली तो पूरी टेबल में आप लोगों को कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं बनेगी, लेकिन मैं यही कहूंगा फिर भी अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम टेबल बना के रखें या टेबल बना के चेक करें कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब देखना बेटा, कॉस की बात करता हूं तो कॉस जो होता है जस्ट साइन का उल्टा होता है। यहां से शुरुआत कर दीजिए, 1 हो जाएगा, ये वैल्यू यहां रख दीजिए, √3/2 होगी, ये वैल्यू यहां रख दीजिए, 1/√2 होगी, ये वैल्यू को यहां रख दीजिए, 1/2 होगी, और ये वैल्यू को यहां रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 60 का मान 1/2 होता है, और cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अगर मैं tan की बात करता हूं तो sin को cos से डिवाइड कर दीजिए। tan में आप लोग देखेंगे tan 30 का मान 1/√3 होगा, tan 45 का मान 1 होगा, tan 60 का मान √3 होगा, और tan 90 का मान जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। cot जो होता है वो tan का जस्ट उल्टा होता है, इन्फिनिटी लिख दिया, फिर √3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 1/√3 लिख दिया, और फिर 0 लिख दिया। ठीक है भाई, अब सेक जो होता है वो कॉस का जस्ट उल्टा होता है, तो इसी का उल्टा करेंगे, ये तो 1 ही रहेगा। इसका उल्टा करेंगे तो ये 2/√3 बन जाएगा। मैंने बताया था ना कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। इसका उल्टा करेंगे तो ये √2 बन जाएगा मेरे दोस्त, इसका उल्टा करेंगे तो 2 बन जाएगा, और 0/1 का उल्टा करेंगे 1/0, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं कोसेक की बात करूं तो वो साइन का उल्टा होता है, 0/1 का उल्टा 1/0 हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये बच्चा 2 हो जाएगा। इसी का उल्टा √2 हो जाएगा, इसी का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और 1/0 का उल्टा 0/1 यानी 0 हो जाएगा। तो ये एक बार जो है आप लोग टेबल देख लीजिए बेटा, यहां से जो है वो क्वेश्चन बन रहे होते हैं, यहां से जो है वो क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ये टेबल आप लोगों की टिप्सों पे होनी चाहिए। मैंने कहा है कि 28 जून तक आप लोगों का कोर्स खत्म करा दूंगा, तो हर हाल में करा दूंगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीजें समझो, ये देखो कि दोस्त मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है कि डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन पे आ जाऊं, बहुत सारी चीजें समझाने के बाद क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूं। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलेंगे सामने से, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 होता है, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, cot 0 इन्फिनिटी होता है, cot 30 √3 होता है, cot 45 1 होता है, cot 60 1/√3 होता है, cot 90 0 होता है, sec 0 0 होता है,
सेक 30 2/√3 होता है, सेक 45 √2 होता है, सेक 62 होता है और सेक 90 इन्फिनिटी होता है। कॉस 0 इन्फिनिटी होता है, कॉस 32 होता है, कॉस 45 √2 होता है, कॉस 60 2/√3 होता है और कॉस 90 0 होता है। ये चीज आप लोगों को याद आ गई होंगी। बेटा 7:07-8 पे क्लास चालू हुई थी, तब से अनु जो है एक ही कमेंट, सर आप डाउट ग्रुप में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। जो चीज बता रहा हूं, कोसेक 90 रॉन्ग है। कोसेक 90 रॉन्ग कैसे है? साइन का उल्टा 1/0 है, 0/1 का उल्टा 1/0 का उल्टा 0/1 होगा, ये 0 हो जाएगा। कोसेक 90 जो होता है वो 0 होता है। कोसेक 90 जो होता है, कोसेक 91 होगा। अच्छा 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 अच्छा, इसी का उल्टा। हाँ ठीक है बेटा, गलत लिख दिया है, गलत लिख दिया। 1/0 क्यों होगा? 1 होगा, बिल्कुल सही है। ये 1/0 क्यों होगा? 1 होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे ये चीजें बिल्कुल समझ में आ चुकी हैं, बिल्कुल समझ में आ चुकी हैं। आगे बढ़े क्या? अब बेटा कल मैंने आप लोगों को 3 आइडेंटिटी बताई थी दोस्त, ध्यान से सुनना। पहली आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है, वो ऑलवेज 1 होता है मेरे दोस्त। दूसरी आइडेंटिटी आप लोगों को ये बताई थी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहीं पे एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था, या रिजल्ट भी आप लोगों से बोलते हैं कि एक रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने आपसे कहा था कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है आप लोगों को कुछ भी दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप लोगों को कुछ भी दिया हुआ है, और मैं आप लोगों से सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछता हूं, तो दोस्त आप हमेशा इसका उल्टा कर देना। मैंने यहां से ये रिजल्ट भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 4 दिया हुआ है तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो 1/4 कर देना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 3 दिया हुआ है तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/3 कर देना। ठीक है भाई, तो ये रिजल्ट जो है वो मैंने सेक और टेन के रिलेशन में बताया था। सेक और टेन जो है आपस में किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, तो किस तरीके से हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। पहला आइडेंटिटी ये थी, दूसरी आइडेंटिटी ये थी, तीसरी आइडेंटिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं तीसरी आइडेंटिटी आप लोगों से पूछूं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहीं पे एक एग्जाम्पल आप लोगों को दोस्त दिया था कि कभी भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आप लोगों को दी हो, कभी भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आप लोगों को दी हो और आप लोगों से प्लस में वैल्यू पूछी जाती है, माइनस में देके या तो प्लस में पूछेगा या प्लस में देके दोस्त माइनस में पूछेगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका उल्टा करने की जरूरत है, जस्ट इसका उल्टा करने की आप लोगों को जरूरत है। ठीक है भाई, तो ये 3 आइडेंटिटी जो है वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की थी और इन पर बेस्ड जो है वो मैंने क्वेश्चंस अभी आप लोगों को नहीं कराए थे। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई। एक लास्ट आइडेंटिटी जो है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, कल जो है इन्हीं पर क्वेश्चन कराऊंगा। साइन 225 का मान क्या होता है, कॉस 570 का मान क्या होता है, साइन 1080 का मान क्या होता है, पहले इनका कराऊंगा, फिर इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, और एक लास्ट एक रूल आप लोगों को बता रहा हूं, उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन जो है वो तादाद में पूछे गए हैं, जो भी प्रीवियस आप लोगों के पास हो मेरे दोस्त उसको एक बार देख लेना, ये वाला कॉन्सेप्ट का जरूर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कभी भी मेरे दोस्त आप लोगों से कहा हो साइन जो है वो कॉस के बराबर आप लोगों को दिया हुआ, कभी भी साइन जो है वो कॉस के बराबर आप लोगों को दिया हो, टेन जो है कॉट के बराबर आप लोगों को दिया हुआ, टेन जो है वो कॉट के बराबर आप लोगों को दिया हुआ हो, या सेक जो है वो कोसेक के बराबर आप लोगों को दिया हो, इनमें से कोई सी भी कंडीशन आप लोगों को दी हुई हो
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो कह देता है साइन 3a+40 इज इक्वल टू कॉस 2a+20। ये आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी साइन 3a+40 जो है वो कॉस 2a+20 के बराबर है। तो वो आपसे कहता है भैया a की वैल्यू मुझे बता दीजिए कि a की वैल्यू क्या होगी। दोस्त ये रिजल्ट जो है बड़ा ही खतरनाक किस्म का रिजल्ट है। इस रिजल्ट से बड़ा लगने वाला क्वेश्चन जो है कैसे चुटकी में सॉल्व हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने लिखा है कि साइन जो है कभी भी आप लोगों को कॉस के बराबर दिखाई दे, टेन जो है कभी भी आपको कॉट के बराबर दिखाई दे, सेक जो है वो कभी भी कोसेक के बराबर आप लोगों को दिखाई दे। सर 90, एक बच्चे ने पूछा सर टेबल में मान 90 तक ही होते हैं, 90 से बड़े होते हैं वो निकालने होते हैं, 90 से बड़े निकालने होते हैं, तभी तो मैंने कहा साइन 225 बताओ, वो निकालेंगे हम लोग। कॉस 1080 बताओ, हम निकालेंगे। 90 तक हम लोग याद रखेंगे, उन्हीं का यूज करके जो है हम लोग निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है वो आप लोगों की वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। साइन के चेंज के साथ साइन के फर्क आता है, लेकिन वैल्यू वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखना मेरी बात समझना, नहीं सीएचएसएल का खत्म नहीं होगा 28 जून तक, सीएचएसएल के 2 टॉपिक रह जाएंगे। सुनिए, मैंने आप लोगों से यह कहा कि अगर साइन जो है वो कॉस के बराबर है, टेन जो है वो कोट के बराबर है, सेक जो है वो कोसेक के बराबर है, ऐसा कभी भी आप लोगों को देखने को मिले तो ऐसा केवल तब पॉसिबल होता है, ऐसा केवल तब पॉसिबल होता है, ऐसा केवल तब पॉसिबल होता है, ऐसा केवल तब संभव होता है जब इन दोनों कोनों को जोड़ के 90 डिग्री होता है। यानी a+b को जोड़ के अगर 90 डिग्री बैठ रहा है तो मेरे दोस्त ये साइन और कॉस बराबर रहेंगे। यानी कि ये 20 ले दूं, ये 70 ले दूं, बराबर रहेंगे, ये 30 ले दूं, ये 60 ले दूं, बराबर रहेंगे, क्योंकि 30 और 60 को जोड़ के 90 होगा। ये 45 ले दूं, ये 45 ले दूं, ये दोनों बराबर रहेंगे। और आपने देखा साइन 45 कॉस 45 बराबर होता भी है, 1/√2 होता है। मैं इसे 60 ले दूं, इसे 30 ले दूं, बराबर हो जाएंगे। मैं इसे 80 ले दूं, इसे 10 ले दूं, बराबर हो जाएंगे। अगर इन दोनों कोनों को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो दोस्त ये जो फंक्शंस होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा, टेन थीटा कोट थीटा के बराबर होगा, और सेक थीटा जो है वो कोसेक थीटा के बराबर होगा 100%। अगर मैं यहां से पूछूं, आपने देखा इस पर वो लागू करता हूं, रिजल्ट साइन बराबर कॉस के दिया हुआ है। जैसे ही आपने देखा कि साइन बराबर कॉस के दिया हुआ है, आप लोगों के दिमाग में आ गया ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर साइन बराबर कॉस के दिया हुआ है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर होगा। तो दोनों को जोड़िए, 3a में 2a जोड़ेंगे तो 5a आएगा, 40 में 20 जोड़ोगे तो 60 आएगा। क्या आपके हिसाब से ये दोनों एंगल को जोड़ के 90 के बराबर होने चाहिए? यहां से अगर आप लोग देखेंगे 60 प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा। यानी यहां a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/5 का मतलब क्या होता है, 30/5 का मतलब 6 डिग्री होता है। 30/5 का मतलब क्या होता है, 30/5 का मतलब दोस्त 6 होता है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। याद रखना, साइन बराबर कॉस के दिया हुआ हो, टेन बराबर कॉट के दिया हुआ हो, सेक बराबर कोसेक के दिया हुआ हो, ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 रहेगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, आज जो है वो प्रिंट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, प्रिंट के लिए बुक जा चुकी है, लग चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब आप लोगों की डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 16-17 तारीख से, 18 तारीख से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को जो बुक की डिलीवरी की डेट मिली है वो दोस्त वो उस टाइम तक आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। बुक बड़ी शानदार बुक है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। शुरू में आप लोगों को कवर पेज मिलेगा, देन आप लोगों को प्रीफेस मिलेगा, देन आप लोगों को इंडेक्स मिलेगा, क्या क्या उस बुक के अंदर है, देन आप लोगों को क्विक रिवीजन मिलेगा। क्विक रिवीजन में आप लोगों को 35 से 40 पेज जो हैं वो क्विक रिवीजन के मिलेंगे।
यानी कि वहां आप लोग इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिकॉल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बच्चा बहुत अंदर तक नहीं दी हुई है, बहुत ऊपर ऊपर से। क्विक रिवीजन का मतलब ही होता है एक छोटे से टाइम में, एक थोड़े से टाइम में आप पूरे मैथ को जो है वो रिकॉल कर सके। इसके बाद जो है वो शुरू होते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला चालू होगा। बात करूं एक पहले चैप्टर की दोस्त, वैसे तो डेमो आप लोग देख लोगे। जैसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को सबसे पहले मैंने टाइप वाइज जो है वो बच्चा अरेंज किया है, लेवल वाइज अरेंज किया है। आप लोगों को 2023 तक के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो 2023 में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो एसएससी का, वो एग्जाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं मेरे साथी यहाँ पे और एग्जामों की बात करता हूं, तो अगर आईसीआर में कोई सा क्वेश्चन बढ़िया है, DSSC में कौन सा क्वेश्चन बढ़िया है, आईबी में कोई सा क्वेश्चन बढ़िया है, तो ये क्वेश्चन मैंने बेझिझक होके उठा लिए हैं। क्वेश्चन बढ़िया है तो वो हमारी बुक में होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त। दूसरी बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये टाइप वाइज सारी चीजें होने के बाद, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप लोग तैयारी कर चुके हैं, तो रिवीजन के लिए शानदार बुक है। टोटल इस बुक के अंदर अराउंड 2500 प्लस क्वेश्चन है। आप लोग 2500 मान के चलिए, आप लोगों के पास 1 महीना है। अगर कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो इन 2500 क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, आप लोगों का पूरा मैथ जो है वो तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, इसके जस्ट बाद जो है वो बूस्टर एक्सरसाइज है। बूस्टर एक्सरसाइज जो है वो इंपोर्टेंट चैप्टर की केवल मैंने बनाई है। इंपोर्टेंट चैप्टर की मैंने बूस्टर एक्सरसाइज बनाई है। कुल मिला के 20 में से 13 चैप्टर ऐसे लगे जो बड़े चैप्टर हैं, जिनका वेटेज ज्यादा होता है, उन हर एक चैप्टर के साथ बूस्टर एक्सरसाइज है। बूस्टर एक्सरसाइज में बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम का भी हो सकता है और अपने पास से भी रखा हुआ हो सकता है। सॉल्यूशन को बहुत ट्रिकी बनाने की कोशिश की है, इस बुक को एरर फ्री बनाया है दोस्त। मोस्ट प्रोबेबली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बुक के अंदर आप लोगों को बहुत कम मात्रा में नाम मात्र की एरर देखने को मिलेंगी, वो भी तब जब 4-5 राउंड के करेक्शन के बाद इसमें एरर बची होंगी। वरना मैंने चीजों पे बहुत बारीकी से ध्यान दिया है। पिछले 10-12 दिन जो है पूरी तरीके से इस पे डेडिकेटेड, मतलब पूरी तरीके से बच्चा मैंने क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिए हैं। हर एक चीज भूल चुका हूं इस बुक के चक्कर में। आप लोग देख लीजिएगा, आज जो है शाम तक जो है वो कोशिश करूंगा कि आप लोगों का डेमो डल जाए। आप लोग देख लीजिएगा कि वहां किस तरीके की ये बुक होती है। ठीक है दोस्त। इस बुक की कॉस्ट जो ऑफर में रखी गई थी वो 199 रखी गई थी। अब आप इसे 300 रुपए में ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरे ऑफर का वेट करना शायद मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरा ऑफर अगर आया भी तो बेटा वो लेट आएगा, 10 तारीख को आया भी तो बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्त। तो जिसको अच्छी लगे वो कर लीजिएगा। जिसको पीडीएफ से पढ़ना है, कंप्लीट बुक की पीडीएफ एप्लीकेशन पे डल जाएगी। अगर जिसको एप्लीकेशन मतलब पीडीएफ से पढ़ना है वो पीडीएफ से पढ़ लेना, मर्जी आप लोगों की है। मेरे हिसाब से एक शानदार बुक ये होने वाली है। फ्रेशर बिल्कुल टाइप वाइज चीजों को पढ़ते चलेंगे, और बेटा जो एडवांस जो पढ़ चुके हैं बेटा वो रिवीजन के तौर पे इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है दोस्त। आज के लिए इतना ही। शानदार तरीके से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं रात को 9 बजे एक बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट के साथ। ये प्रैक्टिस सेट जो है वास्तव में आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। मैं हमेशा से कहते आया हूं कि बेस्ट 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा होता हूं। मर्जी आप लोगों की है, जुड़िए या मत जुड़िए, लेकिन एक सही सलाह देना बेटा हर एक टीचर का फर्ज होता है। तो वही फर्ज मैंने अदा किया है। एक बेहतरीन सेशन होता है रात के 9 बजे वाला। ठीक है दोस्त। ओके, टाटा बाय बाय।